वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटेक एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू अपडेट वैल्यू इन रेंज और सेल थ्रू VBA कोड। VBA कोड के थ्रू किसी भी रेंज में और सेल में वैल्यू को कैसे अपडेट करते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हमारा मेन टॉपिक आज का कुछ इस तरह है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, हाउ टू अपडेट वैल्यू इन सिंगल सेल, मल्टीपल सेल, रेंज, इंटायर कॉलम, इंटायर सेल एंड मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम। सो ये सारे कंटेंट्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो इसके लिए हम चलते हैं फर्स्ट शीट पे। जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट शीट यहाँ पे ब्लैंक है एंड देन यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल सेल में वैल्यू अपडेट करेंगे। सो इसके लिए आप टाइप करोगे range रेंज एंड देन ओपन ब्रैकेट एंड देन सेल का एड्रेस आपको देना है। सो आप किस सेल में वैल्यू अपडेट कराना चाहते हो। सपोज हम B5 में अपडेट कराना चाहते हैं। सो B5 आप कुछ इस तरह लिखोगे, डबल कोट देन B एंड देन 5 देन डबल कोट दोगे एंड देन क्लोज ब्रैकेट डॉट वैल्यू इक्वल है। यहाँ पे अब वैल्यू कौन सी वैल्यू अपडेट कराना चाहते हो। सपोज हमने यहाँ पे 10 दे दिया। सो 10 वैल्यू B5 में अपडेट करना है मुझे। सो मैंने क्या किया, रेंज B5 डॉट वैल्यू इक्वल है 10 एंड देन आप क्या करोगे, रन कराओगे। रन कराते हैं आप देखोगे B5 में वैल्यू 10 अपडेट हो चुका है, कुछ इस तरह। ओके, अब हमें क्या करना है, इसी कोड को अदर तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सेल टाइप करना है, सेल्स एंड देन ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे आप देखोगे रो नंबर और कॉलम नंबर का इंडेक्स आ चुका है। ओके, सो B5 का रो नंबर जो है ना 5 दिया हुआ है एंड देन कॉलम नंबर 2 है एंड देन डॉट वैल्यू इक्वल है 10। ओके, सो जो यहाँ पे वैल्यू था उसे मैंने डिलीट कर दिया और इसी वैल्यू को हम सेल के थ्रू दे रहे हैं। सो इसके लिए आप क्या करोगे, रन कराओगे। रन कराते ही आप देखोगे इस लोकेशन पे B5 में जो है ना वैल्यू 10 अपडेट हो चुका है। ओके, इसके जगह पर अगर हम 50 अपडेट कराना चाहते हैं सो आप 50 टाइप करोगे एंड देन रन कराओगे। ओके, सो ये तो रहा सिंगल सेल में आप वैल्यू को कैसे अपडेट कराते हैं। अब हम देखते हैं डबल सेल में, मीन्स मोर देन वन सेल में हम वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। सो इसके लिए आप टाइप करोगे range रेंज ओपन ब्रैकेट एंड देन सपोज हम B5 से लेके B10 तक हमें वैल्यू अपडेट कराना है। सो यहाँ पे आप रेंज दोगे B5 टू B10। ओके, एंड देन क्लोज ब्रैकेट एंड देन डॉट वैल्यू यहाँ पे इक्वल प्रेस करोगे एंड देन 10 एंड देन आपको क्या कराना है, रन कराना है। रन कराते ही आप देखोगे यहाँ पे जो है B5 से B10 में वैल्यू अपडेट हो चुका है, कुछ इस तरह। ओके, सो ये तो रहा मोर देन वन सेल में हम वैल्यू कैसे अपडेट करते हैं। ओके, सो अब किसी रेंज को पिक करते हैं। ओके, सपोज अब हमें जो है ना C5 से D10 तक वैल्यू अपडेट कराना है। ओके, सो इसके लिए आप टाइप करोगे range एंड देन ओपन ब्रैकेट एंड देन C5 से D10 तक चाहिए। सो यहाँ पे आप टाइप करोगे C5 टू D10 देन क्लोज ब्रैकेट डॉट वैल्यू इक्वल है 20 एंड देन आप क्या करोगे, यहाँ पे रन कराओगे। रन कराते ही आप देखोगे इस रेंज पे वैल्यू अपडेट हो चुका है। ओके, अब इसी कोड को अदर तरीके से भी आप लिख सकते हो, कुछ इस तरह, range रेंज ओपन ब्रैकेट एंड देन C5 टू D10 ओके एंड देन क्लोज ब्रैकेट इक्वल 20। यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखते थे ना डॉट वैल्यू अगर आप नहीं लिखते तो भी चलेगा। सो देखते हैं सही में काम करे या नहीं। सब देख सकते हो वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टार्टिंग के लिए सीखना जरूरी था, इसलिए मैंने क्या किया, रेंज के साथ साथ डॉट वैल्यू का भी यूज किया था। अगर आप वैल्यू नहीं देते तो भी वो वर्क करेगा। ओके, सो इसके अलावा तो C10 में हमें वैल्यू चाहिए, C5 से C10 में हमें वैल्यू चाहिए, एज वेल एज F5 से F10 में वैल्यू चाहिए।
सो इसके लिए हम क्या करेंगे, range देन ओपन ब्रैकेट, आप क्या करोगे C5 to C10, ओके, देन कॉमा, अब क्या करोगे F5 से F10 में हमें चाहिए, ओके, सो यहाँ पे F5 to F10, देन इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट एंड देन इक्वल है 100, ओके, एंड अब हमें क्या करना है, रन कराना है। रन कराते ही आप देखोगे यहाँ पे जो है ना वैल्यू कुछ इस तरह अपडेट हो चुका है। अब हमें क्या कराना है, इंटायर रो और इंटायर कॉलम में वैल्यू अपडेट कराना है। सो इसके लिए हम टाइप करेंगे range एंड देन ओपन ब्रैकेट एंड देन इंटायर कॉलम में कराना है। सो इसके लिए आप टाइप करोगे A1 एंड देन डबल कोट क्लोज ब्रैकेट डॉट इंटायर कॉलम, ओके, एंड देन डॉट वैल्यू इक्वल है 10, एंड देन क्या करोगे आप रन कराओगे। रन कराते हैं आप देखोगे ए के कॉलम में जो है ना वैल्यू 10 अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरह आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, ओके। इसके अलावा हमें क्या कराना है, इंटायर रो में कराना है। सो इंटायर रो में करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे range एंड देन ओपन ब्रैकेट एंड देन डबल कोट एंड देन आप किस रो में कराना चाहते हो। सो सपोज हम रो नंबर 10 में कराना चाहते हैं। सो A10 लिखेंगे एंड देन डबल कोट क्लोज ब्रैकेट डॉट इंटायर रो एंड देन डॉट वैल्यू इक्वल है 20, देन रन करोगे। रन करते ही आप देखोगे रो नंबर 10 में वैल्यू अपडेट हो चुका है कुछ इस तरह, ओके। सो ये तो रहा इंटायर रो एंड इंटायर कॉलम में वैल्यू कैसे अपडेट कराते हैं। इसको अदर वे में भी हम देख लेते हैं। अगर इसको अदर तरीके से आप देखना चाहते हो, सो इसके लिए आप क्या करोगे ROWS रोज एंड देन ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे रो नंबर 10 दोगे एंड देन क्लोज ब्रैकेट डॉट वैल्यू इक्वल है 20 या 25 हम करते हैं एंड देन रन कराते हैं। रन कराते हैं आप देखोगे रो नंबर 10 में वैल्यू 25 अपडेट हो चुका है, ओके। सो ये तो रहा वैल्यू अपडेट कैसे कराते हैं किसी भी रो किसी भी सेल में। अब हम क्या करते हैं, किसी भी सेल और रो की जो है ना कलर हमें चेंज करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमें D10 to F20 का कलर को चेंज करना है, ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे, range टाइप करेंगे, देन ओपन ब्रैकेट, देन डबल कोट D10 to F20, देन डबल कोट क्लोज ब्रैकेट डॉट इंटीरियर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे एंड देन डॉट कलर इक्वल है VV रेड, ओके। सो यहाँ पे जो कलर हम अगर डायरेक्ट कलर रेड देते हैं सो यहाँ पे आंसर हमारा नहीं आएगा। अगर VV रेड देते हैं तो आपका आंसर जो है ना सही होगा। सो इसलिए हमने क्या किया, VV रेड या VB ग्रीन आप कर सकते हो कुछ इस तरह एंड देन आप क्या करोगे, रन करोगे। रन करते ही आप देखोगे इस रेंज को जो है ना कलर कर देगा कुछ इस तरह जैसा कि आप देख रहे हो, ओके। इसके अलावा अगर आप चाहते हो B5 टू B10 तक जो है ना कलर चेंज हो जाए, सो इसके लिए आप क्या करोगे, रेंज एंड देन ओपन ब्रैकेट देन डबल कोट B5 टू B10 डबल कोट क्लोज ब्रैकेट डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल है VV रेड, ओके, एंड देन रन करोगे। रन करते ही आप देखोगे इस रेंज का जो है ना कलर चेंज हो चुका है, ओके। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वैल्यू भी चाहिए। सो वैल्यू चाहिए तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसी को कॉपी करोगे एज इट इज एंड देन यहाँ पे पेस्ट करोगे एंड देन इक्वल प्रेस करके आप यहाँ पे टाइप करोगे 10 टाइप करने के बाद आप रन करोगे। रन करते ही आप देखोगे कलर के साथ साथ यहाँ पे वैल्यू भी अपडेट हो चुका है। सो ये तो रहा वैल्यू कैसे अपडेट करते हैं। सो अभी हमने सीखा नंबर को कैसे अपडेट करते हैं, लेकिन नंबर के साथ साथ हम टेक्स्ट भी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आप टाइप करोगे range ओपन ब्रैकेट एंड देन डबल कोट। अगर आप D5 से F10 तक या F12 तक कोई टेक्स्ट अपडेट कराना चाहते हो, सो इसके लिए आप रेंज दोगे D5 to F12 देन डबल कोट क्लोज ब्रैकेट इक्वल है
अगर आप टेक्स्ट टाइप करते हो सो टेक्स्ट से पहले आप डबल कोट यूज करते हो। ओके, सो डबल कोट यहाँ पे हमें अपडेट कराना है एमटेक एक्सेल एंड देन डबल कोट एंड देन इंटर एंड देन आप क्या करोगे, रन कराओगे। रन कराते ही आप देखोगे यहाँ पे जो है ना ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुका है। ओके, अगर आप किसी एक सेल में टेक्स्ट अपडेट करना चाहते हो सो इसके लिए आप सिंपली टाइप करोगे रेंज एंड देन ओपन ब्रैकेट देन डबल कोट। अगर आप B10 में अपडेट कराना चाहते हैं सो इसके लिए आप टाइप करोगे B10 एंड देन डबल कोट क्लोज ब्रैकेट इक्वल है एमटेक एक्सेल डबल कोट एंड देन आप क्या करोगे, रन करोगे। रन करते ही आप देखोगे यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट अपडेट हो चुका है जो आपने यहाँ पे दिया था। ओके, सो अभी तक हमने सीखा किसी भी रेंज में टेक्स्ट या नंबर कैसे अपडेट करते हैं। ओके, सो अब देखेंगे हम किसी भी रेंज में अपडेटेड इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है। ओके, उसे कैसे करते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप किसी भी रेंज में इंफॉर्मेशन अपडेट करोगे, मीन्स टेक्स्ट को अपडेट करोगे या नंबर को अपडेट करोगे, देन उसे डिलीट करोगे। सो डिलीट करना काफी इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे। सो B10 टू D20 हमने क्या कर दिया, एमटेक एक्सेल टाइप कर दिया। ओके, सो B10 आप देख सकते हो यहाँ पे B10 है। ओके, एंड देन D20 मैंने कर दिया कुछ यहाँ तक जो है ना आपको क्या आना चाहिए, एमटेक एक्सेल आना चाहिए। ओके, सो कुछ इस तरह का आपका देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें इसी टेक्स्ट को डिलीट करना है। सो डिलीट करना काफी इजी है। इसी रेंज को आप क्या करोगे, कॉपी कर लोगे, देन यहाँ पेस्ट करोगे, देन डॉट यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट को सिलेक्ट करोगे एंड देन रन। जैसे ही आप रन करोगे, रन करते ही आप देखोगे यहाँ से जो है ना जो टेक्स्ट है ये डिलीट हो जाएगा। सो एक बार देखते हैं सही में होता है या नहीं होता है। आप देख सकते हो यहाँ से जो है ना डिलीट हो चुका है। सपोज हमने क्या किया, रेंज दिया C20 टू F40 ओके इक्वल है एमटेक एक्सेल। ओके, एंड देन रन किया। रन करते ही आप देखोगे C20 से F40 पे एमटेक एक्सेल लिखा हुआ मिलेगा आपको। सो देखते हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अब इसी को जो है ना हमें डिलीट करना है या क्लियर करना है। सो इसके लिए आप क्या करो, RNG रेंज एंड देन ओपन ब्रैकेट C20 टू F40 देन क्लोज ब्रैकेट डॉट क्लियर। आप इस तरह कुछ कर सकते हो डिलीट की जगह पे एंड देन रन करोगे। रन करते हैं आप देखोगे आपका जो था ना यहाँ पे डेटा वो डिलीट हो चुका है। सो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हाउ टू अपडेट टेक्स्ट नंबर इन सेल as well as range. So I think you like this video. If you like this video, please like and subscribe the channel. Thank you for watching this video. Have a nice day.